समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्या। नमो नमः सत्वितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। बोलो परम पूज्य मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। समाधान सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए इस आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में चारित्र किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इसमें जीव की बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया की क्या भूमिका होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। असुहादो विनिवेति सुहे पविति यह जान चारित्रम। जो चारित्र है उसे आगम में परिभाषित करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति को प्राप्त करते हुए शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार चारित्र की भूमिका या अपेक्षा से आगम में चारित्र कहा है। वही बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध करते हुए जो आत्मा से आत्मा का आत्मा में लीन होना है, उसे निश्चय चारित्र को या निश्चय चारित्र की अपेक्षा से परिभाषित किया जाता है। क्योंकि बाह्य और अभ्यंतर क्रिया की अपेक्षा से जो भी चारित्र है वह पूर्ण रूप से व्यवहार पक्ष की या व्यवहार नय की अपेक्षा से ही समझना होगा। जहाँ निश्चय नय की अपेक्षा होती है वहाँ अभेद कथन होने के कारण से किसी भी प्रकार से क्रिया या हलन चलन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर बाह्य अभ्यंतर क्रिया की अपेक्षा से हमें चारित्र को समझना है तो वह व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र में मात्र आत्मा का आत्मा में आत्मा से आत्मा के लिए होने वाला जो पुरुषार्थ है वही कथनचित अभ्यंतर क्रिया के रूप में स्वीकार की जा सकती है, वही निश्चय चारित्र है। पर
परिणाम परिणति के साथ साथ जैसे मुनिराजों के सकल चारित्र के विषय में हम समझे तो बहिरंग रूप में बहिरंग क्रियाओं की अपेक्षा से 28 मूल गुणों को प्राप्त करना, 28 कृति कर्मों को प्राप्त करना आदि ये जितनी भी बाह्य क्रिया है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में चारित्र कहा है। और वही जब परिणामों की अपेक्षा से, भावलिंग की अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा से कहा जाता है उसे ही अभ्यंतर क्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे अहिंसा महाव्रत जो पिछी कमंडल के माध्यम से बाह्य क्रियाओं में मुनिराजों की अपेक्षा से कहा जाता है, वही किसी जीव को दुख ना हो, कष्ट ना हो, इन परिणामों के साथ जो अंतरंग पुरुषार्थ किया जा रहा है उसे अभ्यंतर क्रिया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और ये अभ्यंतर और बाह्य क्रिया की अपेक्षा से जब भी चारित्र की व्याख्या होगी पूर्ण रूप से ये व्यवहार चारित्र की ही अपेक्षा से समझना होगा। और इन क्रियाओं का मतलब बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ी भूमिका इस चारित्र में हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पूजा पाटनी नांदेड़ महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मैंने नमोकार मंत्र के व्रत उपवास से प्रारंभ किए थे लेकिन असाता कर्म के उदय के कारण नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या एक आसन से कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, व्रत जैसे जिस प्रकार से प्रारंभ किए बिल्कुल उसी प्रकार से ही उसे पूर्ण करने की आवश्यकता है। ये कोई समझौते की या परस्पर में अपने आप से उसे परिवर्तित करने की व्यवस्था नहीं है। जो नियम लिया है, व्रत लिया है, उसे प्राण जाने तक उसी प्रकार से ही निभाने की एक व्यवस्था आगम में कही है। और माना कि किन्हीं कारणों से विषमता, स्वास्थ्य या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में वह नियम पूर्ण नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपने जहाँ से नियम लिया है, क्योंकि नियम लेने की विधि यही है, गुरु चरणों में ही नियम, व्रत आदि लिए जाते हैं, वही जाकर आपको पहले प्रायश्चित करना होगा और उनसे ही व्यक्तिगत रूप से समझते हुए आगे क्या करना चाहिए ये निर्णय करना होगा। पर सामान्य रूप से जो आगम की व्यवस्था है कि अपने मन से आज विषमता लगी सो आज हमने उपवास करना छोड़ के एकासन पे आ गए, कल माना कि और परिस्थिति बदल गई, फिर सोचेंगे अब एकासन नहीं, हम मात्र 2 ही बार का भोजन करके करेंगे। तो अपने मन से किसी प्रकार से व्रतों में, नियमों में बदलाव नहीं करना चाहिए। विवेकपूर्वक, श्रद्धापूर्वक गुरु चरणों से जुड़ के गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें। और अगर बहुत सारे व्रत नहीं हुए हैं तो मैं तो कहता हूँ नए सिरे से एकासन से पुनः पहले से व्रत लेकर उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। आप अपने मन से जो भी करेंगे वह पापों के प्रक्षालन के लिए निमित्त नहीं बन सकता। व्यक्तिगत रूप से गुरुओं के पास पहुंचकर, क्योंकि सामूहिक रूप से करने से कभी प्रायश्चित नहीं मिलता, व्यक्तिगत रूप से गुरु भगवंतों से मिले, उसकी हल या उसका सॉल्यूशन उनसे समझे और उसी प्रकार से उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर निश्चल गोधा बासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। ऐसे हम हमारे जीवन में क्या बदलाव लाए कि हमारा जीवन एक बैलेंसिंग में आ जाए, जिससे हमारा गृहस्थ जीवन और धर्म क्षेत्र दोनों में सामंजस्य बना रहे और धर्म मार्ग में हम अग्रसर रहे। वास्तव में अगर श्रावक हमारे जैन धर्म की क्रियाओं को समझ लेगा तो उसे धर्म और गृहस्थ जीवन में अलग से बैलेंसिंग करने की या बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि जो भी हमारे जैन धर्म की क्रिया श्रावकों के लिए कही है वह किसी भी प्रकार से कोई खींचातानी की या मात्र धर्म में ही प्रवृत्त होने की बिल्कुल भी नहीं कही। जो भी श्रावकोचित कार्य कहे हैं, चाहे श्रावकों के 6 आवश्यक हो, चाहे श्रावकों के 8 मूल गुण हो, चाहे श्रावकों को जैन कुल में जन्मने के निमित्त से बताए जाने वाले कुलाचार क्यों ना हो,
इसका अगर विवेक पूर्वक वह पालन करेगा तो अलग से उसे धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम मंदिर जाकर ही धर्म करते हैं या गुरु के पास पहुंचकर ही धर्म किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक गृहस्थ, एक श्रावक विवेक पूर्वक अपने गृहस्थी में घर परिवार के साथ रहते हुए भी बहुत सारा धर्म, बहुत सारी कर्मों के निर्जरा घर बैठे बैठे भी कर सकता है। जैसे पूजन पाठ तो मंदिर में ही आकर करना पड़ता है, पर पूजन पाठ के अलावा भी धर्म की ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को और विशेष करके गृहस्थिक जीवन को बहुत बैलेंसिंग कर सकते। जैसे सर्वश्रेष्ठ कार्य श्रावक कर सकता है, गृहस्थ कर सकता है, जो कर्मों की निर्जरा, पुण्य वृद्धि और धर्म मार्ग में उसे अग्रसर करने के लिए सबसे बड़ा निमित्त और सबसे बड़ा साधन हो सकता है, उसका नाम है स्वाध्याय। आवश्यकता ये नहीं है कि आप घंटों घंटों स्वाध्याय करें। प्रतिदिन 5 मिनट का एक पन्ना पढ़ने का भी आप नियम ले लेंगे तो कहीं ना कहीं वह आपका नियम आपको धर्म मार्ग में अपने आप लगाने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए मैं जितने भी युवा गृहस्थ है, श्रावक है, उनसे यही प्रेरणा देकर कहता हूँ कि पूजन पाठ अपने जगह आवश्यक है, वो भी करना होगा। समय मिले तो दान आदि भी करना होगा, पर इसके साथ साथ आप थोड़ा सा अपना रुझान उस स्वाध्याय के प्रति लगाते जाएंगे तो नियम से धर्म क्या है, क्यों पूजन पाठ करना चाहिए, क्यों दान देना चाहिए, ये 6 आवश्यक क्यों कहे जाते हैं, इन सभी बातों को समझे बिना अगर कार्य करेंगे तो कोई कार्य करने में, मतलब पूजा पाठ ही दान करने में मज़ा भी नहीं आएगा। और ऐसे कई सारे अद्भुत ग्रंथ हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान किए हैं जिसके माध्यम से हम धर्म की भी परीक्षा करते हैं। जैसे एक धर्म परीक्षा नाम का आचार्य अमित गति स्वामी का ग्रंथ है और प्रत्येक युवा को उसे पढ़ना ही चाहिए कि हमारा जैन धर्म क्यों विशेष है, क्या उसकी विशेषता है, सबसे हटकर हमारे धर्म की क्रियाओं में क्यों महानता कही गई है, ये उसमें लिखने का प्रयास किया गया है। और भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे मुनिराज हैं, आचार्य भगवंत है, जो कठिन कठिन ग्रंथों में उपदेश देते हुए उसे बहुत सुस्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आवश्यकता नहीं है कि बहुत कठिन कुछ पढ़ने से ही काम हो, हम सामान्य ग्रंथों को या उनके प्रवचनांशों को भी पढ़ने से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य धर्म क्षेत्रों में बढ़ने के लिए और घर में गृहस्थी में भी बैलेंस बनाने के लिए पूर्ण रूप से वह स्वाध्याय ही सर्वश्रेष्ठ कारण हो सकता है। इसके अलावा घर में बैठे बैठे जाप करना, ऑफिस क्लिनिक जहाँ समय मिले वहाँ जप जाप के साथ कुछ पाठ आदि करना, भक्तामर पढ़ लेना या छोटे छोटे और भी नियम लेकर हम धर्म मार्ग पर बढ़ सकते हैं, ये पक्का मानना। मात्र मंदिर में बैठने से ही धर्म नहीं होता, घर में बैठे बैठे भी कार्य करते करते ही गृहस्थी के व्यापारों को प्राप्त करते हुए भी आप विवेक पूर्वक छोटे छोटे नियम आदि लेकर अपने आप को धर्म क्षेत्र के मार्ग में आगे बढ़ा भी सकते हैं और दोनों में बैलेंस बनाकर जीवन को भी समृद्ध कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रेणु जैन अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीव तो हर जगह रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, और अगर उनसे जो मरेंगे या कुछ होगा तो उसका पाप हमें भी लगेगा क्या? सूक्ष्म जीवों की जो व्यवस्था या स्थान है ये लगभग पूरे 3 लोक में व्याप्त स्वीकार करना, और शायद वह दिखते नहीं हैं, समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए उन्हें सूक्ष्म कहा जाता है। जो किसी दूसरों के द्वारा बाधित नहीं होते या दूसरों को बाधित नहीं करते हैं, ऐसे उन जीवों को ही सूक्ष्म जीव सिद्धांत की अपेक्षा से कहा जाता है। उसके अलावा भी जो नहीं दिखने वाले भी जीव है, बादर अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी नहीं दिखने वाले ऐसे जीव होते हैं, उन सभी जीवों की कहीं न कहीं उठने बैठने में, चलने फिरने में जीवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा हिंसा होती है। और ये भी सत्य है माँ, उस हिंसा का दोष जीव को अवश्य ही लगता है। पर ये विशेष बात ध्यान रखना होगी कि अगर विवेक पूर्वक प्रमाद से रहित श्रावक कोई क्रियाएं करता है
तो आवश्यकता नहीं है कि उसे हिंसा का दोष लगे, क्योंकि पहली बात तो आचार्यों ने प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा ऐसा सूत्र देते हुए कहा है कि प्रमाद के योग से जहाँ जीवों की विराधना हो अथवा ना हो वह पूर्ण रूप से हिंसा है। पर बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक भी हम निष्प्रमाद होकर जीवों की विराधना ना हो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से आप हिंसा से बचेंगे, पापों से बचेंगे। विराधना अवश्य होगी, पर मात्र काय योग से होने वाले विराधना का तो पाप लगेगा, पर वहाँ हिंसा का पाप बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। दोनों में बहुत अच्छे से अंतर समझना। हिंसा एक महापाप है या पहले पाप के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके अलावा शरीर से होने वाले हलन चलन के निमित्त से जो सूक्ष्म जीवों की विराधना हो रही है, विराधना का तो दोष लगेगा ही लगेगा, पर जो उनके घात रूप हिंसा का दोष है, पाप है, वह प्रमाद से रहित होने के कारण से नहीं लगता। अगर सर्वथा सूक्ष्म जीवों की विराधना का पाप सबको ही लगता है तो मुनि महाराज तो कभी कर्मों की निर्जरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वे भी तो आप जैसे मनुष्य ही है। वे चलते उठते बैठते खाते पीते सब कुछ आप जैसी क्रियाएं करते हैं, पर चूँकि वे प्रमाद से रहित होने का प्रयास करते हैं इसलिए वे बहुत बड़े पाप से बचते हैं। अन्य भी निमित्तों से जो दोष उन्हें लगता है, शायद उसी लिए वे दिन में 3-3 4-4 बार प्रतिक्रमण करते हैं। पुनः पुनः जो याद है उन्हें ज्ञात अज्ञात रूप से उसका प्रायश्चित भी ग्रहण करते हैं। श्रावकों को भी इसी प्रकार से ये विवेक रखते हुए अगर बुद्धिपूर्वक कहीं दोष लगा है तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। उसके अलावा दिन भर में इन सूक्ष्म जीवों की जो विराधना हो रही है, असाधना हो रही है, उनके लिए जो अबुद्धिपूर्वक पाप लगा है उसके लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि के माध्यम से उसका निर्मूलन यानी उन पापों का प्रक्षालन करने का प्रयास करना होगा। पाप अवश्य लग रहा है, दोष अवश्य लग रहा है, क्योंकि अगर प्रमाद पूर्वक जी रहे हैं तो वो महापाप है। उससे प्रमाद से रहित होकर जीने का प्रयास करेंगे, विवेक से कार्य करेंगे तो कुछ अंशों में पापों से बचते हुए हम अपने क्रियाओं में और जीवन में बदलाव अवश्य ही ला सकते हैं। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि प्रत्येक कार्य करने में अगर हिंसा है, पाप है, तो श्वास लेना बंद कर लिया जाए, उठना बैठना खाना बंद कर दिया जाए। वह बचाने के चक्कर में हम पंचेंद्रिय को मारने के भाव कर रहे हैं। तो ये विवेक पूर्वक हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, ये निर्णय करते हुए जीना ही विवेक पूर्वक जीना है। इससे ही कम से कम पाप लग सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पार्थी जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में करेंगे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि किस पे भरोसा करें, नसीब पे या भगवान पर? भगवान पर तो पूरा भरोसा है, पर नसीब पे नहीं। किसी का अपन बुरा नहीं चाहते हैं, नहीं है मन में ऐसा भाव, फिर भी लोगों को लगता है कि इसी ने ही गलत किया है, ये बुरी है। तो इसमें किसका दोष है? या तो मेरे पुण्य का उदय नहीं है, या भगवान के ऊपर श्रद्धा है बट भगवान मेरा अच्छा नहीं चाह रहे हैं। तो किस पे भरोसा करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर। माँ, जीवन में अगर खुश रहना है तो मैं तो कहता हूँ किसी दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ना नसीब पे ना भगवान पे। सबसे पहले अगर भरोसा किसी पे करना है तो मुझे अपने आप पर भरोसा करना, क्योंकि मुझे अगर अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, हम भगवान पर लाख भरोसा करें, कभी भगवान काम करने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान एक ऐसा स्थान है जो मेरे विश्वास और मेरी श्रद्धा से बना हुआ है। अगर मुझे अपने आप पर ही भरोसा नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं, अपने आप पर ही श्रद्धा नहीं है, तो वे पत्थर के भगवान उठकर आके क्या करने वाले हैं? जो सिद्धालय में भगवान पहुंच चुके हैं, वे आपके ज़िंदगी में आकर क्या अच्छा बुरा करने वाले हैं? इसलिए सबसे पहले अगर जीवन में खुश होना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा और अपने आप पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और कभी मैंने किसी के बारे में गलत किया नहीं है, मेरा भी गलत नहीं होगा। ये सत्य है कि कई बार ऐसा होता है कि आप सबके लिए अच्छा करते हैं पर उसका रिटर्न कभी आपको अच्छा नहीं मिलता। और सबके बारे में नहीं, मैं तो कहना चाहता हूँ अधिकांश 99% व्यक्तियों की यही समस्या है कि हम सबके लिए तो अच्छा करते हैं पर हमारे लिए कोई
अच्छा नहीं करता, इसके पीछे ये पक्का मानना आज का वर्तमान तो आप अच्छा कराने में बिता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कल जो आपका बीत चुका है वह आपका अच्छा नहीं था। और अतीत अच्छा ना होने के कारण से वर्तमान का नसीब भी बिगड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये जो वर्तमान का नसीब जिसे आप कह रहे हैं, भाग्य जिसे कह रहे हैं, पुण्य जिसे कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपने ही बनाया है। कोई भगवान उस पुण्य को, भाग्य को, नसीब को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, निमित्त कोई भी बन सकते हैं, घर के, परिवार के, मित्र, आप्त, इष्ट, पर सच्चाई, वास्तविकता यही है कि मैं ही नसीब को बनाने वाला हूँ। और मैं तो कहता हूँ मात्र नसीब को नहीं, भगवान को भी अगर कोई बनाने वाला है तो मैं ही बनाने वाला हूँ। ऐसे कितने सारे जीव संसार में हैं जो मंदिर में रखी हुई प्रतिमाओं को भगवान नहीं मान पाते, तो उनको कौन भगवान बना रहा है? भगवान दूसरा कोई नहीं बनाता। मेरा अपने आप का भरोसा, मेरे भीतर का श्रद्धान, मेरा ही विश्वास उस पत्थर की प्रतिमाओं को भगवान बनाता है। कागज के इस ग्रंथों को जिनवाणी स्वीकार करता है और निर्वस्त्र दिगंबर मुनिराज को भगवान के स्वरूप गुरु की दर्जा देने की शक्ति मुझ में ही है। इसलिए अपने आप पर, अपने पुरुषार्थ पर सबसे बड़ा भरोसा करने की आवश्यकता है। आप जितना पुरुषार्थ पर, अपने आप पर भरोसा करेंगे, उतना ही भगवान और नसीब आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। जैसे परछाई के पीछे दौड़ते हुए बच्चों को कई बार आपने देखा होगा, शायद परछाई कभी भी पकड़ में नहीं आती है, और जिस दिन आप परछाई का पीछा छोड़कर आगे दौड़ जाओगे, कभी न कभी परछाई भी तुम्हारा पीछा करेगी। ऐसे ही नसीब और तकदीर आपका पीछा करेगी। आप पुरुषार्थ के साथ आगे दौड़ने का, भगवान के समीप पहुंचने का श्रद्धा के साथ प्रयास करोगे तो यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता झांझरी अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न 12 भावना से है। संसार भावना में आता है कुतवाली, 4 दिन, फिर खुरपा और जाली। तो इस चीज़ का क्या आशय लेना चाहिए महाराज जी? नमस्ते महाराज जी। संसार भावना के माध्यम से जो आचार्य भगवंतों ने संसार की असारता बताने का प्रयास किया है, उसी का प्रदर्शन इन पंक्तियों में यहाँ कवि ने किया है। कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। जो कुतवाल यानी किसी बगीचा, किसी स्थान का जो रक्षक है, चाहे कोतवाल के रूप में मनुष्यों की, समाज की रक्षा करने वाला हो, या माली के रूप में बाग बगीचों की रक्षा करने वाला भी व्यक्ति क्यों ना हो, पर उसका भी देखरेख करना या उसका भी संभालना कितने दिन था? मात्र 4 दिन का। जब तक उसका कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक ही, चाहे कोतवाल हो, माली हो, घर का व्यक्ति हो, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका तो मात्र 4 दिन का ही सही पुरुषार्थ होता है। जैसे कहा जाता है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधियारी रात। बिल्कुल इसी भावों से जोड़ते हुए समझाया जा रहा है कि कितना ही कोई रक्षक हो, कैसा ही सेवक क्यों ना हो, पर उसकी तो मात्र 4 दिन की ही चांदनी है। फिर तो उसके बाद तो वो माली भी जब वह खुरपा लेकर अनावश्यक पेड़ पड़ता है तो माली ही काटता है, बाहर का कोई व्यक्ति आकर पेड़ पौधों को छांटता नहीं है। माली ही उसकी डालियों को तोड़ता है, पत्तों को, कलियों को निकालता है। जो कभी समाज में या अन्य स्थानों में भी अगर दहशत का या कुछ विडंबनात्मक कार्य भी दिखता है तो वहाँ भी कोतवाल जैसे जो रक्षक होते हैं वे ही कई बार भक्षक बनते हुए भी देखे जाते। मात्र इतना ही यहाँ दृष्टांत दिया है कि चाहे कोतवाल हो, माली हो, वह कुछ ही दिनों तक रक्षक बन सकता है। समय बदलते ही, पुण्य पाप बदलते ही वही रक्षक भक्षक होने में समय नहीं लगता। संसार की असारता बिल्कुल ऐसी ही है। कोई संसार में किसी का सगा न था, न है, न रह सकता है। उसी माली ने बगीचे में बीज बोए थे, उसी ने पेड़ों पौधों को बड़ा किया था और समय पर अधिक बढ़ने पर वो ही उसे काट छाट करते हुए अच्छा रूप भी देता है। इसी प्रकार से घर, परिवार और समाज, संसार की स्थिति है। इसका प्रदर्शन इन पंक्तियों में किया गया है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।